तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, एबल मैथमेटिक कम्युनिटी में एक मीटिंग रखता है जहाँ पे सभी लोग आए हुए होते हैं। इसी के साथ एबल भी वहाँ पे पहुँचता है, जिसे देखते हुए सभी लोग कह रहे होते देखो वो पैट्रियार्च यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ये तो काफी ज्यादा छोटे लग रहे हैं। तभी एबल कह रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन गुड इवनिंग। बड़े सम्मान की बात है कि आज रात इस ब्रीफिंग में पार्टिसिपेट लेने के लिए काफी लोग आए हैं, तो इसलिए मैं एबल हावर्ड फैमिली की ओर से यहाँ पे आया हूँ। तो उसे देखते हुए ब्रिटेनी मनीमन कह रही होती है ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एबल 3 साल पहले के एबल से बिल्कुल अलग है, यहाँ तक कि उसकी पोशाक और उसकी स्पीच दोनों ही बदल चुकी है। तभी एबल कह रहा होता है मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है, तो मुझे जल्दी से पॉइंट पर वापस आना चाहिए, लेकिन मुझे हमारे फैमिली के पास्ट को थोड़ा सा ओपन करने की इजाजत दीजिए। और ये कहते हुए वो एक किताब बाहर निकलता है, जो कि देखते हुए ब्लेयर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी एबल कह रहा होता है ये हमारे हावर्ड फैमिली के फर्स्ट पैट्रियार्च की नोट है और इसमें वो सब कुछ दर्ज है जिसे हमारे फैमिली ने छुपाया हुआ था। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है उस समय द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च उस समय बार बार 7 ब्रिज की ओर चलने की कोशिश करते थे। हालांकि काफी समय तक उन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च ने हार नहीं मानी और फाइनली एक दिन आ गया जहाँ पे उन्हें पता चला कि उन्होंने सक्सेसफुली एक नॉन रिपीटेटिव मूव को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ एक्साइट की वजह से फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च ने तुरंत मौके पर ही अपने सक्सेस को अनाउंस कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वह अगली सुबह मौके पर ही अपनी हरकतों को दिखाएंगे। उस समय फर्स्ट पैट्रियार्च इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने दोबारा वेरिफिकेशन किए बिना ही पब्लिक में ये अनाउंस कर दिया। और फिर देर रात तक जब पहली जनरेशन के पैट्रियार्च ने फिर से कोशिश की, तभी उन्हें एक एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलती कर दी और सच में वो सक्सेस नहीं हुए थे, लेकिन बार बार ट्राई करने पर उन्हें वो रॉन्ग रूट मिल गया और उन्होंने गलती से ये सोचा कि उन्हें बिना रिपीटेशन के आगे बढ़ने का रास्ता मिल चुका है, जहाँ फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च को एहसास हो गया कि ये उनकी गलती थी और कल से वो सबके सामने बेइज्जत हो जाएंगे। आखिर में फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च जो कि शर्म से भरे हुए थे, उन्होंने अपना चॉइस चुन लिया, यानी कि खुद को जेल में फेंक दिया और पब्लिक से माफी के रूप में उन्होंने अपने नोट्स भी छोड़े थे जिनमें पूरी बात थी। हालांकि फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च को ये उम्मीद नहीं थी कि उनके डिसेंडेंट जनता के सामने सच्चाई का खुलासा नहीं करेगी जैसे कि वो चाहते थे। इसके वजह उन्होंने उसके नोट्स को छुपाने का चॉइस चुना और जनता के सामने ये अनाउंस किया कि फर्स्ट जनरेशन ने इसे सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई और ये सब सिर्फ इस फैमिली के ऑनर को बनाए रखने के लिए था और आज तक ये बस एक सीक्रेट था। लेकिन सच को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता, हमें यानी कि हावर्ड फैमिली को सच्चाई का सामना करना होगा और सबका सामना करना होगा। इसी के साथ वो सबके सामने झुक जाता है, जिसे देखते फीजे कह रहा होता है ब्रदर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी एबल कह रहा होता है हावर्ड फैमिली की ओर से ये सच इतने सालों तक छुपाया गया है और इतने लंबे टाइम तक झूठ बोला गया है, तो हम सभी से माफी मांगना चाहते हैं। ये देखते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं क्या सचमुच ऐसा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हावर्ड फैमिली ने लंबे समय तक इस बात को छिपा कर रखा था। दूसरी तरफ ब्लेयर ये सब देखते हुए मनीमन कह रहा होता है एबल का ये डिसीजन सच में काफी ज्यादा अच्छा था। द 7 ब्रिज ऑफ द रॉयल कैपिटल को अनसॉल्व साबित किए जाने के बाद फैमिली ने झूठ बोला था, लेकिन उसने अब सच्चाई का खुलासा किया है और फ्यूचर की जनरेशन पर ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी है, जिससे कि फर्स्ट जनरेशन के पैट्रियार्च के इम्पैक्ट कम हो गए हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है तो फिर कुछ दिन पहले आपने नंबर के फैक्शन को खत्म कर दिया, क्या ये इसी वजह से था। तो एबल कह रहा होता है फैक्शन को खत्म करना ये हमारा डिसीजन था, लेकिन ये मेन वजह नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात वो डेविल्स नंबर। ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है तो क्या तुम्हारा मतलब तुम्हें अभी तक वो डेविल्स नंबर नहीं मिला है। तो एबल कह रहा होता है हाँ बिल्कुल हमें अभी तक डेविल्स नंबर नहीं मिला है, लेकिन ये एबिलिटी के लिमिटेशन की वजह से नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेविल्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है तुम ये कह रहे हो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो एबल कह रहा होता है सख्ती से कहे तो ये होना चाहिए कि हमारी मौजूदा मैथमेटिकल कॉग्निशन सिस्टम में ये मौजूद ही नहीं है, उसमें ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता और यही वजह है कि मैंने नंबर्स फैक्शन को खत्म कर दिया और हम ये दावा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हर कुछ नंबर से मापा जा सकता है। तब इनमें से एक बंदा कह रहा होता है तो तुम ये कह रहे हो कि डेविल नंबर ये हमारी समझ से परे है। तो एबल कह रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन डेविल्स नंबर ना तो सुलझाया जा सकता है और ना ही ये हमारे मैथमेटिक्स कम्युनिटी के लिए कोई नाइटमेयर है, और इसकी वजह ये बिल्कुल एक नया एरिया है जिसमें हम कभी नहीं गए और ये अब हमारे मैथमेटिकल कम्युनिटी को सॉल्व करने के लिए लीड करता है, जहाँ डेविल्स नंबर को प्रपोज करने वाला एस्टेडोनस अकेडमी से मिस्टर ब्लेयर है। ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते
कि क्या ये ब्लेयर आखिर ये कौन है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वही यंग मैन है जो कि कुछ दिन पहले ही पेपर में पब्लिश हुआ था, मैंने सोचा नहीं था कि ये वही होगा। तो और एक बंदा कह रहा होता है ब्रीफिंग में मैं भी मौजूद थी और सच में वहाँ पे ब्लेयर नाम का एक इंसान आया था। तो अभी एबल कह रहा होता है तुम लोगों में से अधिकतर लोग उसका नाम नहीं जानते होंगे क्योंकि मिस्टर ब्लेयर काफी ज्यादा हम्बल है और इसीलिए कुछ दिन पहले मैथमेटिक्स एक्सचेंज की मीटिंग में डेविस नंबर को प्रपोज किए जाने के बाद सभी लोगों से कहा गया था कि उसका नाम बाहर ना बताया जाए, लेकिन अब मैथमेटिक्स कम्युनिटी में हमारे लिए इस चीज को पार करना और एक नए फ्रंटियर तक पहुंचना होगा, तो इसलिए हमें उनकी जरूरत है। ब्लेयर आगे बढ़ो और हमें लीड करो। ये देखती हुई ब्रिटेनी घबरा जाती है और कहती है ब्लेयर अब तुम क्या करोगे। तभी वो देखती है कि ब्लेयर वहाँ से गायब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीजे बहुत ही स्लोली एबल से कह रहा होता है ब्रदर ऐसा लगता है कि ब्लेयर यहाँ पे नहीं है। तो एबल कह रहा होता है मुझे लगा कि वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, तो अभी या तो बाद में मुझसे मिलने आ ही जाएगा। इसी के साथ अगले दिन हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पे कुछ लड़की आपस में कह रही होती है अरे क्या तुमने सुना, ये हाल ही में बहुत ही ज्यादा पागलपन भरा है, जिस मिस्टीरियस आदमी ने डेविस नंबर को प्रपोज किया था वो ब्लेयर है। और एक लड़की कह रही होती है हाँ मैंने भी सुना है। और अब वो लोग ब्लेयर को आगे आने के लिए कह रहे हैं जहाँ पे वो इस उठाए गए इश्यू को सॉल्व करेगा। और इसी के साथ सभी लोग ब्लेयर के पास आने लगते हैं। यहाँ ब्लेयर ये देखते हुए काफी ज्यादा परेशान होता है और वो मनीवन कह रहा होता है एबल आदमी ने सारा का सारा अटेंशन मेरी ओर डाल दिया है और अब किसी को हावर्ड की चिंता नहीं है, लगता है मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ गया हूँ। तभी वहाँ पे टोबी आते ब्लेयर को इशारा देता है जहाँ ब्लेयर उससे कह रहा होता है अरे टोबी क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि उस समय मैंने देखा था कि सिचुएशन अच्छी नहीं थी और मैं वहाँ से चला गया और मैं नहीं जानता हूँ कि आगे क्या हुआ, तो इसीलिए मुझसे ये मत पूछना। तभी टोबी कह रहा होता है रुको लगता है यहाँ पे कोई आया है। तभी ब्लेयर देखता है कि उसके सामने हिस्ट्री प्रोफेसर हैंक आए हुए होते हैं। ये देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है जहाँ पे हैंक कह रहे होते हैं ब्लेयर मैं जानता हूँ कि अब तुम मैथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे और फेमस हो चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है, तुम हर बार हिस्ट्री में फेल हो जाते हो। तो ब्लेयर कह रहा होता है मिस्टर हैंक मेरी बात सुनिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरी याददाश्त थोड़ी सी धुंधली है तो इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं रहता। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ब्लेयर मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही तुम अब बहुत ही ज्यादा फेमस हो लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट हो और तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए इतने ज्यादा एरोगेंट मत बनो। तभी टोबी कह रहा था मिस्टर हैंक ऐसा लगता है कि कोई ब्लेयर की तलाश कर रहा है। तो ये सुनते हुए हैंक चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। तो टोबी कह रहा था लेकिन टीचर पीछे तो देखो। तभी हैंक कह रहे होते हैं मैंने कहा कि मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ तो यहाँ पे किसी को आने की इजाजत नहीं है। तो ब्लेयर कह रहा होता है लेकिन इसी के साथ हम कैल्विन को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए कह रहे होते हैं मिस्टर हैंक मैं स्टूडेंट ब्लेयर की तलाश कर रहा हूँ लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हैंक घबरा जाता है और कह रहे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट आप यहाँ पे, ब्लेयर जल्दी करो, वाइस प्रेसिडेंट को नाराज मत करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ ब्लेयर बाहर निकल जाता है जहाँ पे कैल्विन कह रहे होते हैं हम फिर मिल चुके हैं है ना ब्लेयर। तो ब्लेयर कह रहा होता है प्रेसिडेंट कैल्विन आप मेरे पास आए हो क्या यह डेविस नंबर के लिए है। तो वो कह रहे होते हैं अब बाहरी दुनिया तुम्हें डेविस नंबर्स को सॉल्व करने के लिए बुला रही है, हम यहाँ सिटी मैथमेटिकल एसोसिएशन के दबाव में है तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हालांकि मुझे ये आशा है कि तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो है ना। तो ब्लेयर परेशान होते हुए कह रहा होता है लेकिन तभी आर्ची कह रहे होते हैं हमें सचमुच तुम्हारी मदद चाहिए। कैल्विन भी कह रहे होते हैं इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ब्लेयर कह रहा होता है मैं सच में आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है, हम टोबी को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागते हुए मिस ब्रिटेनी के पास आता है जहाँ पे वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा रन होती है और वो कह रही होती टोबी आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तो टोबी हाँफते हुए कह रहा होता है मिस ब्रिटेनी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जाकर देखिए ब्लेयर उसको लेके गए हैं। जो कि सुनते हुए ब्रिटेनी काफी ज्यादा रन होती है। सीन चेंज होता है, हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम काफी सारे स्कॉलर को देखते हैं। इसी के साथ उनके सामने ब्लेयर बैठा हुआ होता है और वहाँ पे अकेडमी के 4 एसोसिएट डीन्स और मैथमेटिकल सोसाइटी के 3 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जहाँ ब्लेयर कह रहे होते हैं इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसी के साथ दरवाजे के बाहर 1 दर्जन से भी ज्यादा एसोसिएशन के डीकन्स है। तो वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन ऐसा लगता है कि आप मुझे हाँ करने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। तो कैल्विन कह रहे होते हैं मिस्टर ब्लेयर तुमने डेविल को रिलीज कर दिया है जिसकी वजह से हम मैथमेटिक्स कम्युनिटी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो वो कह रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट कैल्विन क्या आप भी उसी मैथमेटिकल कम्युनिटी से है जो कि सच को डेविल कह के पुकारती है। ये सुनते हुए बाकी के डीन्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर तुम ये सब कैसे हो सकते हो, तुम कमीने कहीं के। तो अभी कैल्विन कह रहे होते हैं द डेविल्स नंबर्स क्या ये सच नहीं है कि इसे होल नंबर्स के रेशियो पे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ब्लेयर कह रहा होता है द नंबर ऑफ द डेविल ये बहुत सारे हैं जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 जिन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे ऐसी इन्फिनिटी नंबर्स भी है जहाँ बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ। ये सुनते हुए कैल्विन कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब क्या है, हम बिल्कुल भी नहीं समझे, आखिर हम कितनी सेंचुरी से गलत कर
कर रहे हैं। तो ब्लेयर कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है। क्या मैथ खुद एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि लगातार एरर्स को डिस्कवर करता है और उसे करेक्ट करता है, और जब तक तुम्हें कोई भी प्रूफ मेथड मिल जाता है तो नंबर से इस क्लास को फिर से रेडिफाइन करो और फिर नंबर्स की रेंज को एक्सपेंड कर दो। तो कैल्विन कह रहे थे लॉर्ड ब्लेयर को प्रूफ और डिफिनेशन की मेथड जरूर पता होगी, है ना? तो प्लीज हमारी मैथ कम्युनिटी की हेल्प कीजिए। तो ब्लेयर कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट कैल्विन, मैं सच में इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप किस चीज से डरते हैं और आपका डर है कि जिस सच्चाई पर आप 100 साल से यकीन कर रहे हैं वो पलट जाएगी, और आपको ये डर है कि आप आंख मूंद कर गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। और वैसे भी ये फियर ये नॉर्मल बात है। मेरे होम टाउन में जनरेशन ने भी ट्रुथ और नॉलेज के लिए ऐसे टेरिफाइंग डेविल को चैलेंज किया था, तो जरूर यही डर की वजह है और हम डर को समझना चाहते हैं और सच्चाई को अपनाना चाहते हैं। हमारे एंसेस्टर ने इन डेविल्स को डिफीट करने की बार बार कोशिश की और अब मेरे सीधे रिजल्ट देने से सिर्फ मैथमेटिक्स कम्युनिटी में दिक्कत ही होगी और कुछ नहीं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जब तक मैथमेटिक्स कम्युनिटी डर का सामना करती है और साहस रखती है तो जरूर वो आगे इस डिफिकल्टी को दूर कर देंगे, और आखिरकार इंसान ही इंसान का साहस है। ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं, जहाँ पे कैल्विन कह रहे होते हैं मिस्टर ब्लेयर तुम बिल्कुल सही हो, हम आगे निकलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और सब कुछ बहुत ही जल्दी करना चाहते थे, तो इसलिए आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू, हम आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखेंगे। तो ब्लेयर कह रहा होता है नहीं नहीं प्रेसिडेंट, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अचानक से वहाँ का दरवाजा टूट जाता है, जहाँ एक डिकन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, और इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ब्रिटेनी आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम लोगों ने आखिर मेरे ब्लेयर के साथ क्या किया है। तो उसे देखते हुए ब्लेयर कह रहा होता है टीचर मैं यहाँ पे हूँ और मिस ब्रिटेनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस मुझसे बात करना चाहते थे। तो ये देखते हुए ब्रिटेनी काफी हैरान होती है और शांत हो जाती है, जहाँ पे वो सभी लोगों से कह रही होती प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डीन, मैंने सोचा कि ब्लेयर को कुछ हो गया है। तो कैल्विन कह रहा होता है समझ गया, आखिरकार ब्लेयर एक जीनियस है और इसी के साथ वो टीचर ब्रिटेनी का सबसे अच्छा डिसेबल है, और हाँ हम भी थोड़े से अड़ियल थे, हम कुछ कहे बिना ही उसे हमारे साथ लेके गए थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लेयर और ब्रिटेनी वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे ब्रिटेनी कह रही होती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा इम्पल्सिव हो चुकी थी, और जैसे मैंने टोबी को ये कहते हुए सुना कि तुम्हें ले जाया गया है तो मुझे डर लग गया कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो ब्लेयर कह रहा होता है चिंता मत करो टीचर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इस स्कूल में इतने सारे लोगों के सामने मेरे साथ कुछ करना ये इम्पॉसिबल है। तो वो उसे कह रही होती है वैसे ब्लेयर सच में मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तो ब्लेयर कह रहा होता है क्या कोई दिक्कत है, तुम जरूर पूछ सकते हो। तो वो उससे कह रही होती है आखिर तुमने ये क्यों किया, तुम डेविल के एक नंबर के साथ केओस क्यों लेके आ गए। तो ब्लेयर कह रहा होता है मिस ब्रिटेनी क्या आप वहाँ पे उस समय नहीं थी, मैंने तो बस मैथमेटिक्स की ट्रेडिशन का पालन किया और उनसे क्वेश्चन पूछा, और ये सिर्फ इतना था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन द नंबर्स ऑफ डेविल्स है जो कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है खैर मैं कुछ और ही पूछना चाहती हूँ, क्या तुम इसाबेला को पसंद करते हो। तो ये सुनते ब्लेयर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि टीचर ब्रिटेनी के माइंड में ये चल रहा होता है कि फीजे इसाबेला को टच करता है, जो कि देखते हुए ब्लेयर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो फीजे से लड़ने झगड़ने लगता है। ये सब सोचते हुए वो ब्लेयर से कह रही होती है ब्यूटी को बचाने का ये कर्व ये काफी ज्यादा पावरफुल था, वैसे तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो ब्लेयर कह रहा था नहीं मिस ब्रिटेनी मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ब्रिटेनी वहाँ से जाते हुए कह रही होती है स्कूल के बाद जल्दी मेरे घर आना, और वैसे अभी मेरी क्लास है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए ब्लेयर काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे बड़ा सा झटका लगता है। इसी के साथ कुछ टाइम ऐसे बीत जाते हैं। हम ब्रिटेनी के घर में देखते हैं जहाँ पे ब्लेयर खाना पका रहा होता है, और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि ब्रिटेनी का दिमाग इमेजिनेशन करने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे इसे समझाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पे इसाबेला आते हुए कह रही होती है ब्लेयर आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम खाना पका रहे हो, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या इसाबेला आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई। तभी वहाँ पे ब्रिटेनी आते हुए कह रही होती है मैंने इसाबेला को यहाँ पे बुलाया है और आज रात वो यहाँ पे हमारे साथ डेविल्स नंबर्स के बारे में स्टडी करेगी, तो चलो इसाबेला को भी खाना पकाने दो। तभी ब्लेयर कह रहा होता है वैसे मिस ब्रिटेनी क्या आपको वाइन मैजिक बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो इसाबेला कह रही होती है यस, ब्रिटेनी टीचर वाइन मैजिक की हाई लेवल की मैजिशियन है। तो ब्लेयर कह रहा होता है वाह, वैसे आज जब मैं दुकान में सामान खरीदने जा रहा था तो मैं एक फ्रिज बनाना चाहता था, हालांकि इसके लिए किसी सीनियर वाटर मैजिशियन की हेल्प की जरूरत है। तो ये सुनते हुए ब्रिटेनी कह रही होती है आखिर ये क्या है, क्या ये कोई मछली है। तभी ब्लेयर कह रहा होता है नहीं, ये कहते ही वो उसे ड्राइंग देता है और कहता है ये बर्फ से बना एक बॉक्स है ताकि इसमें सामान सड़े ना और काफी टाइम तक रह सके। और ये ड्राइंग देखते हुए इसाबेला काफी जोरों से हंसने लगती है और हंसते हुए कह रही होती है ये तो गजब का था, क्या तुम्हें ड्रॉ करना भी आता है। जो कि देखते ब्लेयर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो उसे लेते हुए कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ध्यान रखो, इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं समझे। तो इसाबेला कह रही होती है ऐसा लगता है कि ये किसी डॉग का डिजाइन है। तभी ब्रिटेनी अपनी मैजिक
का यूज करते हुए कह रही होती है ब्लेयर क्या तुम्हें फ्रिज की जरूरत है, क्या ये कुछ ऐसे बनेगा, और इसी के साथ वो अपनी मैजिक का यूज करते हुए एक फ्रिज जैसा कुछ बना देती है। जो कि देखते हुए ब्लेयर कह रहा होता है हाँ मिस ब्रिटेनी आखिर आपने ये कैसे किया। तो वो उसे कह रही होती है जैसे कि तुम देख सकते हो मैं वाटर मैजिक भी जानती हूँ, तो इसलिए ऐसा करना बहुत ही ज्यादा आसान है। दूसरी तरफ ये देखते हुए इसाबेला बहुत ही ज्यादा रन होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ऐसा कैसे पॉसिबल है, डुअल टाइप के मैजिशियन बहुत ही कम है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी ब्लेयर भी कह रहा होता है हाँ मिस ब्रिटेनी आपकी मैजिकल टैलेंट काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आखिर आप इस एस्टिडोनस में क्या कर रहे हैं। तो यह सुनते हुए ब्रिटेनी एक अजीब सा चेहरा बनाती है, जहाँ पे वो खाने को देखते हुए कह रही होती है लगता है खाना पक चुका है, हमें इसे खा लेना चाहिए। और इसी के साथ सभी लोग मिलके खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ इसाबेला उसे देखते हुए कह रही होती है इसकी स्मेल तो ठीक है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। तो ब्रिटेनी कह रही होती है इसाबेला मैंने भी यही सोचा था कि ब्लेयर का डिश ये काफी ज्यादा अजीब है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब मैंने इसे पहली बार खाया तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तभी ब्लेयर कह रहा होता है ये सभी मेरे होम टाउन के डिशेज है और ये नॉर्मल है कि इसाबेला तुमने इसका स्वाद कभी नहीं चखा, और हाँ मैंने इसे खाने के लिए तुम्हें इन्वाइट नहीं किया है, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मत खाओ। ये सुनते हुए इसाबेला कह रही होती है तुम कमीने कहीं के, आखिर एक परवर्ट क्या कर सकता है, मैं इसाबेला भले ही आज भूख से मर जाओ लेकिन इस बेकार से चीज को नहीं छूंगी। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो सारा का सारा खाना खा जाती है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश होती है। ये देखते हुए ब्लेयर कह रहा होता है इसाबेला तुमने तो कहा था कि तुम कुछ भी नहीं खाओगी लेकिन तुमने मेरा खाना भी खा लिया। तो इसाबेला उससे कह रही होती नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम ही थे जिसने इतना अच्छा खाना बनाया है। तो उन दोनों को देखते हुए ब्रिटेनी हंसने लगती है, जो कि देखते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं मिस ब्रिटेनी आखिर क्या बात है आप ऐसे क्यों हंस रही है। तो वो कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे तुम दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। जो कि देखते हुए इसाबेला चिढ़ जाती है और कह रही होती है कि क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है, आखिर इस परवर्ट के साथ कौन मिलेगा, मैं इसके साथ जरा सा भी मैच नहीं करती। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है वैसे इसाबेला तुम्हें तो जल्दी जूनियर मैच के रूप में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो क्या तुमने तय कर लिया कि फ्यूचर में तुम किस तरह के स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में जाओगे। तो वो कह रही होती है मैं वाइन मैजिक चुनना चाहूंगी बिल्कुल मिस ब्रिटेनी की तरह। हालांकि वाइन एलिमेंट मैजिक के स्टेज में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन एक हाई लेवल की मैजिशियन बनने से पहले वाइन एलिमेंट की एडवांस मैजिक उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है, मतलब इसमें कोई भी कॉम्बैट पावर नहीं होती है। जहाँ ब्रिटेनी कह रही होती है और एक लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात अपनी सुरक्षा करना है, तुम अर्थ एलिमेंट के बारे में सोच सकते हो, आफ्टर ऑल अर्थ एलिमेंट डिफेंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसे वाला कह रही होती नहीं अर्थ एलिमेंट बहुत ही ज्यादा बदसूरत होते हैं, तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ ब्लेयर मनीमन कह रहा होता है जैसे कि लड़कियों से उम्मीद है उनका दिमाग हमेशा घुट्टों पे होता है, तभी इससे वाला उसका कान खींच देती है। जो कि देखते हुए ब्लेयर कह रहा होता है कि क्या तुम ऐसा दोबारा क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो वो से कह रही होती तुमने अभी अभी मनीमन कुछ कहा होगा, मैं तुम्हें देख के ही सोच सकती हूँ कि तुमने क्या कहा होगा, तुम परवर्ट कहीं के। तभी ब्रिटेनी कह रही होती वैसे ब्लेयर किस स्पेशलाइज्ड के डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे। तो ब्लेयर कह रहे होते हैं चॉइस तो बच्चों की होती है, मैं ऑफ कोर्स उन सभी के साथ जाना चाहूंगा। जो कि सुनते हुए इसाबेला हंसने लगती है और कह रही होती है क्या तुम एक सपना देख रहे हो। यहाँ तक कि मिस ब्रिटेनी जो कि इतनी ज्यादा टैलेंटेड है उन्हें भी इसके लिए चूज करना पड़ा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक ही समय में मल्टीपल सब्जेक्ट में ट्रेन कर सकते हो, और क्या तुम्हारे पास अभी भी 4 एलिमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है ब्लेयर के वर्ड मुझे यकीन नहीं है लेकिन ऐसा सच में भी हो सकता है। तो इसाबेला कह रही होती है टीचर ब्रिटेनी ये लड़का बस बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रिटेनी कह रही होती है ब्लेयर के आसपास जो मैजिक एलिमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग देती है, ये थोड़ा मैसी है लेकिन इसमें डेंस बहुत ही ज्यादा है, शायद वो सच में एक ही समय में 4 एलिमेंट की मैजिक को यूज कर सकता है। खैर इसके बारे में भूल जाओ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और हाँ तुमने मैथमेटिक्स सीखने के लिए मुझे फॉलो किया है, जहाँ मैथ और मैजिक में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो मैथ के अलावा फ्यूचर में मैं तुम्हें मैजिक भी सिखाऊंगी, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये सुनते ही वो दोनों काफी खुश होते हैं। तभी ब्रिटेनी कह रही होती है लेकिन एक अच्छा मैजिशियन बनने के लिए सबसे पहले तुम मैजिक पे बहुत ही ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो। हालांकि गॉड ने हमें मैजिक यूज करने की एबिलिटी दी है, जहाँ मैजिक स्पेल और गेस्चर एग्जिस्ट करते हैं, और इसके रिजल्ट के तौर पे मैजिशियन को मैजिक करने में अक्सर देर हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए एक्सीलेंट मैजिशियन को मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, जहाँ वो सभी सिचुएशन में ओपोनेंट से निपट सके, जहाँ तुम मैजिक के साथ बर्तनों को तेजी से साफ कर सकते हो, और ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये कहती वो उन बर्तनों को साफ कर देती है, जहाँ वो कह रही होती कई मामले में कॉम्बैट एबिलिटी मैजिक से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और मुझे आशा है कि तुम इसे जल्दी महसूस करोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें मैजिक सिखाने से पहले फाइट करना सिखाऊंगी। तो ये सुनते ब्लेयर काफी ज्यादा रन होता है, जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है क्या मिस ब्रिटेनी को फाइट करना भी आता है। तभी इसाबेला कह रही होती है मिस ब्रिटेनी मैंने मार्शल आर्ट घर पर सीखा है, तो इसलिए मुझे पहले ब्लेयर को आजमाने दो ताकि उसे कॉम्बैट की समझ हो सके। तो ब्रिटेनी कह रही होती है तो फिर ठीक है लेकिन सावधान रहना इसाबेला, और हाँ ब्लेयर को चोट मत पहुंचाना। जो कि सुनते हुए इसाबेला कह रही होती है चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है तुम मैथ और मैजिक में मुझसे थोड़ा सा आगे हो लेकिन फाइटिंग में मैं कभी नहीं
नहीं हारूंगी। इसी के साथ वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे इसाबेला कह रही होती ब्लेयर मुझे तुम्हें रोना ने मत देना, तो इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ वो आगे बढ़ती है, जहाँ पे वो ब्लेयर पे अटैक करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लेयर उसे डॉच करता है, जहाँ इसाबेला फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन ब्लेयर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे मोड़ देता है और उसे नीचे झुका देता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है परवट कही कि मुझे जाने दो, तो ये सुनते ब्लेयर उसका हाथ छोड़ देता है। तभी इसाबेला उस पर अटैक करती है, लेकिन ब्लेयर बहुत ही मुश्किल से उसे डॉच कर लेता है, जहाँ पे वो बहुत ही इजी उसके पैर को पकड़ते हुए उसे गिरा देता है, लेकिन वक्त रहता ही वो उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है इसाबेला सेंपाई क्या तुम ठीक हो, जो कि सुनते हुए इसाबेला घबराने लगती है, जहाँ वो शर्मा रही होती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए ब्रिटेनी कह रही होती ब्लेयर आखिर तुमने मार्शल आर्ट कब सीखा, तो ब्लेयर कह रहा होता है मैंने इसकी फॉर्मल स्टडी नहीं की है, लेकिन फाइट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए मैंने अपने होम टाउन में कुछ सांडा का प्रैक्टिस किया था। ये सुनते हुए वो कह रही होती है क्या सांडा, आखिर ये चीज क्या है, ये एक और बात है जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। ब्लेयर हमारे होम टाउन सच में मिस्टीरियस है। दूसरी तरफ इसाबेला कह रही होती है तुम परवट कही के तुम कब तक मुझे ऐसे पकड़े रहोगे, मुझे जाने दो। ये कहते ही वो उसे खींच रही होती है, जहाँ ब्लेयर उसे छोड़ देता है। तो इसाबेला आगे बढ़ते हुए कह रही होती सच में अगर ये ग्राउंड स्लिप नहीं होता तो मैं आज बिल्कुल नहीं हारती। तभी ब्रिटेनी कह रही होती ब्लेयर तुमने अभी अभी जो सांडा का इस्तेमाल किया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, आओ और मुझ पर भी अटैक करने की कोशिश करो। तो ब्लेयर कह रहा होता नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, सांडा को कंट्रोल करना ये इजी नहीं है और मैंने अभी अभी इसाबेला सेंपाई को लगभग चोट पहुंचाई है। तो वो उससे कह रही होती चिंता मत करो, बस अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। ये सुनते हुए ब्लेयर अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है मिस ब्रिटेनी सावधान रहना, जहाँ पे वो काफी तेजी से अटैक करता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे याद है मेरे सांडा कोच ने एक बार कहा था जब तुम एक रियल मास्टर के अगेंस्ट फाइट करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और उसमें मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब कुछ अलग लग रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्रिटेनी पलक झपकते ही ब्लेयर को नीचे गिरा देती है, जहाँ ब्लेयर की हालत खराब हो जाती है, जो कि देखते हुए इसाबेला कह रही होती है मिस ब्रिटेनी आखिर ब्लेयर को क्या हो गया है, क्या वो ठीक है। तो ब्रिटेनी उससे कह रही होती है तुम्हें इसकी परवाह है ना, चिंता मत करो, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो चुका है लेकिन वो तुरंत जाग जाएगा। तो इसाबेला कह रही होती है मैं चाहता हूँ कि ये परवट कहीं का कभी नहीं जागे। तभी वो उससे कह रही होती है वैसे इसाबेला क्या तुम्हें सच में ये पसंद है ना, जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती नहीं ये परवट कहीं का मुझे कभी पसंद नहीं आ सकता और मिस ब्रिटेनी ऐसी बकवास करना बंद करो। तो ब्रिटेनी कह रही होती है इसे इनकार मत करो, मैंने ऐसे गलत नहीं देखा है, ये बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि ये वो कहने वाली होती कि तभी ब्लेयर उठते हुए उसे पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए इसाबेला बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है और हाँ इस सीरीज के चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होते हैं। तो मुझे माफ करना मैं आगे एपिसोड नहीं ला पाऊंगा, लेकिन अगर जब चैप्टर आ जाएंगे तो मैं इसके आगे के एपिसोड भी लेके आऊंगा। और हाँ आगे मैं एक नई सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाना और इसी के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किसने ये वीडियो को लास्ट तक देखा। और इसी के साथ हम लोग 90K के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो जल्दी से उसे भी कंप्लीट कर दो और जल्दी से हमारे 100K सब्सक्राइबर करवा दो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।